अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जान शेर और आज हम सीखेंगे ट्रांसपेरेंट इफेक्ट फोटोशॉप में किस तरह बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर पे आने के बाद हमारे पास कोई भी एक वॉलपेपर या एक इमेज होगी जिसमें हमें आउटलाइन टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस लेयर को सेलेक्ट करके रखेंगे और W प्रेस करेंगे या फिर हम क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेंगे। इसी में हमारे पास यहाँ टॉप पे जो ऑप्शन शो हो रहे हैं इसमें हमारे पास है सेलेक्ट सब्जेक्ट पे हम क्लिक कर देंगे। हमारे ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर मास्क अप्लाई करेंगे। मास्क अप्लाई करने के बाद हम एडजस्टमेंट लेयर में आएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेडियंट के कलर्स पे हम क्लिक करेंगे और इसमें से हम जो कलर हमें सेलेक्ट करना होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हम आएंगे रेड में और रेड में मेरे पास ये कलर है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या जो लास्ट वाला है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास जो कलर के स्केल है 100 है, इसे हम 150 कर देंगे और रिवर्स कर देंगे। इसके बाद ओके प्रेस करेंगे। जो हमारे पास ये बैकग्राउंड वाली लेयर है इसे हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम T प्रेस करेंगे, T फॉर टाइप टूल। हम यहाँ अपना टेक्स्ट टाइप कर देंगे जो आपको टाइप करना होगा। कंट्रोल T प्रेस करेंगे और टेक्स्ट का साइज़ हम बढ़ा देंगे। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट्स को कैपिटल में लेना है तो फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल T प्रेस करेंगे और यहाँ से कैपिटल लेटर्स पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको नाम को 2 लाइन्स में लेना है तो आप एंटर करके भी इसको ऑटो स्पेसिंग की वजह से एडजस्ट कर सकते हैं। साइज़ हम मज़ीद इसका बढ़ा देते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से लेयर्स में आएंगे और इस लेयर को सेलेक्ट करके रखेंगे, कंट्रोल J प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। डुप्लीकेट लेयर की जो कॉपी बनेगी उसका फिल हम यहाँ से 0% कर देंगे और इसके ऊपर हम इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। लेयर स्टाइल में आएंगे, यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर हम स्ट्रोक अप्लाई करेंगे, आउटसाइड रखेंगे हम पोजीशन उसकी और स्ट्रोक हम रखेंगे अराउंड 6 पिक्सल्स का और कलर हमें वाइट ही रखना है और ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट वाली लेयर है इसे हम नीचे ले आएंगे इस लेयर के और अब हम इन दोनों टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लिंक कर देंगे। अब उसके बाद आप इसे जहाँ भी मूव करेंगे तो ये टेक्स्ट और आउटलाइन आपको इसमें नज़र आएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।